और वो हमेशा माँ की भक्ति में लीन रहा करते थे। उस समय आइए राजवंश ने जैसे जन्म कुंडली को बनाया उनके चेहरे पर उदासी छा गई। राजा इस पर पूछते क्या बात है? राजवंश कहने लगे महाराज ये कन्या बड़ी अभागी है, रेवती नक्षत्र में इसने जन्म लिया है, आप एक काम कीजिए कन्या को मरवा दीजिए। राजा इस पर कहते हैं कि कन्या को मारने का पाप बड़ा भारी होता है, मैं कन्या को नहीं मरवाऊंगा, कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे कि कन्या भी जीवित रहे और मेरा राजपाट भी सलामत रहे। तब राज ज्योतिष बताते हैं कि महाराज ये काम कीजिए, एक लकड़ी का सुंदर सा सिंदूर बनवाइए, सोने चांदी की पट्टियां मड़वाकर संदूक के अंदर सुंदर कन्या को लिटाकर बहुत सा धन रखिए, संदूक को बंद कीजिए और हमारे राज्य के पास ही जो व्यास नदी बहती है उसमें संदूक को बहा दीजिए। राजा को उपाय बहुत अच्छा लगा, उन्होंने ऐसे ही किया। बहते बहते वो संदूक पहुंचा काशी के पास और किसके सर चढ़ेगा, ये किसका है दिशा। बहता हुआ संदूक काशी नगर में पहुंचा, वहां पर एक पंडित जी रोज गंगा जी के तट पर स्नान करने के लिए आया करते थे और एक भी घाट की सफाई करने के लिए आया। हर हर गंगे हर हर गंगे हर, दोनों हाथ उठाकर जयकार लगाइए, बोल गंगे अवश्य कृपा करेंगे। और जैसे ही बहता संदूक को निकाल कर ला और संदूक में जो भी धन होगा उस धन को हम आधा आधा बांट लेंगे। वो भीड़ तैरता हुआ गया, संदूक को निकाल कर लाया और जैसे ही संदूक को खोला तो उसमें क्या था, और भी तो कुछ था, सोने चांदी हीरे जवाहरात बहुत सा धन था। सुंदर कन्या को देखकर उसके मुख से निकला जय माता की। क्या निकला? प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो, माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ भरे भंडारे, माँ लाटा वाली, जय माता की। उसके मुख से निकला जय माता की। सुंदर कन्या को बक्से से निकाला, अपने सीने से लगा लिया और माँ के चरणों में विनती करने लगा कि माँ आज मुझ गरीब पर तेरी कृपा हो गई। जिस संतान के लिए मैं वर्षों से तड़पता था, जिस संतान के लिए मैं वर्षों से तरस रहा था, आज तूने वो मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। सुंदर कन्या को लेकर वो वीर अपने घर पर आया और पत्नी की गोद में कन्या को लिटा। सुंदर कन्या को देखकर भीड़ की पत्नी बड़ी खुश हुई और यही सोचकर वो रोने लगती है। रोते रोते उसकी अश्रुधारा माँ के चरण भिगोती है। माँ का ध्यान भंग करे, मेरी बेटी रो रही, मेरी संस्कृति रो रही। माँ ने भील की पत्नी पर ऐसी कृपा की कि भील की पत्नी ने बच्ची को माँ की कृपा से दूध पिलाया। कहते सच्चे नाम रखा उसका रुक्मन और प्यार से उसे कहने लगे रुको। धीरे धीरे समय बीता, समय के अनुसार रुक्मन बड़ी हो जाती है और जब बेटी बड़ी हो जाती है तो पिता को शादी की चिंता सताने लगती है। वो भी गांव-गांव, शहर-शहर, बस्ती-बस्ती घूमता हुआ अंत में कांगड़ी जी नगर जाता है और वहां पर जाकर अपने ही जात के युवक से अपनी बेटी का विवाह संपन्न कर देता है और उधर तारा की शादी हरिपुर के राजा हरिचंद के साथ संपन्न हो जाती है। क्या तो सच्चे डोली आई अवध में, रूपो ससुराल में आई है, सास ने बहू को देखकर भारी खुशी मनाई है। देखो इतना भी कैसे खेल रचाती है। इधर तारा हरिचंद की पत्नी बनकर उसी नगर में कारण जाने के लिए वो छुप जाते और छुप कर देखने लगते। महारानी तारा वही मंदिर के सामने आई और हरे हरे गोबर से आंगन को, हरे हरे गोबर तेरा अगला निकाला, आंगन को निकली है। नौकर को आके देखी यहाँ पर एक माँ की चौकी लगाओ और उस चौकी पर माँ की मूर्ति की स्थापना। भक्तों वहां पर ऐसे ही हुआ। कुछ समय के पश्चात वहां पर साधु बहन संत आने लगे और सभी ने मंत्रों उच्चारण द्वारा माँ की ज्योत को जगाया और वहां पर भजन होने लगा। चलिए कोई बात नहीं, मिलकर बोलो माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ भरे भंडारे, माँ लाटा वाली, अरे पावन गंगा पे, अरे चरण पादुका, अरे अर्ध कमारी, हो सांची छत पे, हो जय माता की, हो जय माता की, बोल सच्चे दरबार की। ऐसे वहां पर भजन होगी। इसका क्या मतलब है? महारानी तारा कहती है कि इसको ऐसा नहीं कहती ये माँ की सच्ची ज्योत है और जो
सच्चे जोर से सच्चे मन से कुछ मांगते तो माँ उसकी मनोकामना पूर्ण कर देती है। अच्छा ऐसा होता है। अब जो आपने सारी रात जय माता की जय माता किया, इसका क्या मतलब है? तब महारानी तारा बताते हैं कि ये माँ का मूल मंत्र है। जो इस मूल मंत्र को जपता है तो उसके सारे कष्टों का निवारण। माँ नसीब तो जागा था, भूल गई उस मन्नत को जिससे उस पुत्र को मांगा। बालक हुआ 6 वर्ष का, एक अनहोनी घर में आई है, बच्ची को माता निकली जब उस जागे की याद दिला। बच्ची को माता निकली, रुको भई परेशान, माँ का चैन सुख छिन जाता जब दुखी होती। कोई भी माँ ऐसे नहीं, यदि उसका बच्चा दुख से पीड़ित है, जब तक वो अपने बच्चे का दुख दूर न कर दे तब तक वो चैन से नहीं रहती। ऐसे ही रुक्मण रोती हुई, क्योंकि बच्चा उसका ठीक है जिधर तू अपने घर पर जाकर और जाकर जागरण की तैयारी कर। मैं चतुर्दशी की रात को तेरे घर पर जाग करने अवश्य। दादू सच्चे। जब दोनों बहनों की बातें हो रही थी, राजा का एक सैन्य दरबार में गया और कहने लगा, महाराज महारानी तारा रुक्मण के यहाँ जागरण करने के लिए जाएगी। राजा को विश्वास नहीं होगा, कहते हैं सैन तू झूठ बोला है, महारानी तारा ऐसा कदापि नहीं कर सकती। सैन कहता है महाराज मैं अपने कानों से सुनकर आ रहा हूँ। अच्छा यदि ऐसी बात है तो कोई ऐसा उपाय बता जिससे कि महारानी तारा रुक्मण के यहाँ जागरण में न करे। तब सैन कहता महाराज ये काम कीजिए, अपना हाथ आगे कीजिए। राजा ने जैसे ही अपना हाथ आगे किया, सैन ने अपना अस्त्र निकाला और राजा की उंगली में गहरा घाव लगा। राजा कहते ये तूने क्या करना है? तारा कहती राजा पहले ये बताइए कुछ जादू समझ में आया? राजा कहते हैं कि कुछ समझ में आया और कुछ समझ में नहीं आया। तब महारानी तारा कहते ठीक है, यदि आप मेरी माँ का पूर्ण जादू देखना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, अपने पुत्र को आवाज लगाइए। राजा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई, बेटा सुंदर लाड में कोई आवाज नहीं आई। दूसरी आवाज लगाई तो कोई आवाज नहीं आई। राजा का धैर्य छूटने लगता है, सोच रहे कि मैं किस औरत के चक्कर में आ गया। इस औरत के चक्कर में आकर मैंने अपने वंश को। तारा कहती है राजा धीर मत होइए, मन में माँ का नाम लीजिए और अपने पुत्र को आवाज लगाइए। राजा ने जैसे ही अपने पुत्र को आवाज लगाई, बेटा सुंदर लाड ले, पुत्र दौड़ता हुआ आया और पिता के चरणों से लिपट गया। क्योंकि हलवा बच्चों को अति प्रिय होता है, इसलिए जागरण में चने और हलवे का प्रसाद भक्तों को। अब राजा अपने पुत्र से पूछते बेटा मैंने 5 शत्रुओं का नाश किया। इंसान के 5 शत्रु कौन? काम, इसी चक्कर में लगा रहता है। पुत्र कहता है पिताजी जब आपने मुझे पहली आवाज लगाई और जब आपने मुझे दूसरी आवाज लगाई तो माँ ने वो सिर तोड़ा दिया, और जब आपने मुझे तीसरी आवाज लगाई तो माँ ने मुझे आपके पास भेज दिया। मैं तो अष्टभुजी माई के दर्शन कर रहा था। अष्टभुजी माई के दर्शन कर लिए। तारा भी कहती है कोई अष्टभुजी माई है, उसने भी माँ के दर्शन कर लिए। क्या मैं इतना भागा हूँ कि मैं माँ के दर्शन नहीं कर पाया? तारा से कहते हैं कि तारा यदि तूने मुझे माँ के दर्शन नहीं कराए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और जैसे ही मारने के लिए तलवार उठाई, तारा ने माँ को याद किया कि माँ आइए और मेरे पति के प्राणों को बचाइए, क्योंकि यदि मेरा पति ही जीवित नहीं रहा तो मैं इस संसार में जीकर क्या करूँगा। और जिसे तू अगले जन्म में उसी बस्ती में जाकर नौकरी करेगा। राजा हरिश्चंद्र के साथ को याद होगा जिन्होंने मरघट में जाकर नौकरी की, ये वही शासन। तब माँ तारा से कहती है कि बेटी मैं तेरी भक्ति से बड़ी खुश हूँ, जो चाहे मांग ले। महारानी तारा कहती है कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि जब तक सुमरन नहीं होगा वो मेरा जागरण संपूर्ण नहीं होगा। ऐसा वरदान देकर माँ अंतर ध्यान हो जाती हैं। राजा ने और उनके पुत्र ने कई वर्ष तक राज किया। अंत में माँ का नाम लेते हुए, माँ का ध्यान करते हुए, माँ की पूजा करते हुए, माँ की तपस्या करते हुए माँ के चरणों में लीन हो जाते हैं। यही पर तारा ने कथा समाप्त।
जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती हो मैया हम सब पुकारे तेरी आरती। शेरा वाली माँ तेरी आरती जोता वाली माँ तेरी आरती। भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी मैया भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो पाकर के उसे सवारी मैया करुणा बरसाने वाली दया दिखलाने वाली भक्तों को पल में आरती हो मैया हम सब पुकारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। भूत कपूत सुने वरना माता सुने कुमारा मैया करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों पे दुख को दी आरती हो मैया हम सब पुकारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत हम तो मांगे मंदिर में छोटा सा होना बिगड़ी बनाने वाली सो सी हो वाली हस्ती हो जाओ वाली दुखियों को पल में आरती हो मैया उसमें लगे किनारे, मैया उसमें लगे किनारे। ब्रह्मा विष्णु शंकर पूजे पूजे कर और नारी मैया करुणा बरसाने वाली अमृत जाता मैया बमसा कर जाता। सच्चे मन से जो कोई दाता परमाचित फल पाता सबकी आसे हो जाने वाली सबको रावण वाली तेरे घोड़े जाए आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। वाली माँ तेरी आरती जोता वाली माँ तेरी आरती। सच्चे दरबार की जरा शंकर जी की तरफ कर लो इसको थोड़ा एक लाश बाजे डम डम डम। भरत का जो तेरे सिर से सोए सिद्धि का दासा जो बाजे डम डम तेरा डम 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 बाजे बाजे डम डम डम। नगरकोट स्थान तुम्हारा कैलाश के बाजे बाजे डम डम तेरा डम 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 बाजे बाजे डम डम डम। नंदी में करे सवारी पूरा सजन गाजे बाजे डम डम तेरा डम 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 बाजे बाजे डम डम डम। रुंडन की दरबार विराजे अबर नंबर साजे बाजे डम डम तेरा डम 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 बाजे बाजे डम डम डम। कांधे के बरसाला सोए कल्ला गाजे धारे बाजे डम डम तेरा डम 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 बाजे बाजे डम डम विश्वनाथ डम। मुक्ति के दाता काशी में विराजे बाजे डम डम तेरा डम 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 बाजे 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 डम डम डम। जो दावे सो जो पावे नृत्य कराते आगे बदले गोविंद राम हरे गोविंदा बदले करे गोविंदा सबके देवा जय देवा जय देवा तुमरी जय देवा सच जोत को जय देवा नगरकोट को जय देवा जी को जय देवा काली को जय देवा सरस्वती को जय देवा गायत्री को जय देवा लक्ष्मी को जय देवा शंकर जी को जय देवा हनुमत जी को जय देवा अपने परिवार को जय देवा सब आए हुए को जय देवा माता बहनों को जय देवा सब बच्चों को जय देवा विष्णु को जय देवा जय देवा तुम्हारी जय देवा जय देवा जय देवा तुमरी जय देवा। मेला तेरा आज भी होएगा मैया तेरा मौज होवेगा होएगा तेरे दरबार होवेगा तेरे दरबार। आएगा मेरा रोज होवेगा रानी तेरे बच्चे यारो अज लख लख मिलन बधाइया हो बधाइया लख लख मिलन बधाइया। रानी तेरे बच्चे यारो बोलो परशुराम श्री कृष्ण पावनम नारायणम कृष्ण हरि बोधनम श्री वासुदेव हरि शीतला भादला गोपिका वल्लभ ज्ञानी देवाय श्री रामचंद्र हरि जय देवा जय देवा जय देवा। धर्म की अधर्म का प्राणियों में भारत का और संत सनातन धर्म की जय बोलो गौ माता की जय अपने माता पिता की जय। अपने गुरु महाराज की आमीन। समुद्र तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें जयकारा श्री रमणीदा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा उच्च भवन
शिक्षा यात्रा के भजन 24 सत्संग कीर्तन के लिए एक मात्र ज्ञानी चैनल पार्टी मां के चरणों में साई संध्या के लिए घाट वाले शाम के लिए हनुमान जागरण के लिए बाबा मोहन के कीर्तन के लिए लाला जय सिंह बाबा बचौदे वाले के कीर्तन के लिए एक मात्र स्थान ज्ञानी चैनल पार्टी शास्त्र नगर बाग वाले कॉलोनी रजियापुर गाजियाबाद मां के चरणों में सारी रात के इस जागरण में बात करने में भजन करने में कुछ गलती होगी और सभी क्षमा चाहते हैं। मिलके कहिए सच्चे दरबार की जय। आइए एक छोटी सी कन्या आगे भेजो। कन्या पूजन हो रहा है, यहाँ पर पहले कन्या पूजन होता है और कन्याओं का पूजन हमारे गुरुजन बताते हैं 10 वर्ष से छोटी है 2 वर्ष से बड़ी कन्या का पूजन करो तो और भाव आपके ऐसे हो जैसे पार्वती माँ आपके घर में आते हो साक्षात सब पूजन कर रहे हैं। करना सुख शांति जयकार निस्तारा धर्म का दान सुनी जय बाजे करने वाला प्रभु ने लगे जयकार माई के प्रभु सच्चे दरबार की पूरे दे दो बस उनको दे दो बैठ सुविधा सेवा इनकी गोल बढ़े भैया बहुत की गोल बढ़े बहुत है तो गोल बढ़ने को सबसे बड़ा होता है। प्रसाद देना आप सभी माताएं बहन तो किसी का नारियल यहाँ पर रखा हो तो ले जाना सुना यहाँ पर छोड़ के जाना हाँ ले जाओ नारियल चढ़ चुका है जाके फोड़ के खाना चढ़ करिए आप प्रसाद फोड़ करेंगे जितना घंटा कराओ तो जय माता दी। प्रमोद जी उठाओ सब सामान अरे जल्दी जल्दी क्यों कर रही हो? चलो माता रानी पीछे पीछे बराबर में नहीं रहे हो मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं मैं क्या करूँगा उसको देनी है भैया
सब कुछ बंद हो गया भैया मैं जाऊँगा तुम सुबह तक थोड़ी मैं चला जाता करूँ तो